Pastor Marianus Aind, Pastor Anil Sinku, Pastor Prakash Aind, Brother Samjian. प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग प्रभु की स्तुति के लिए गाना गाएंगे और गाना का नाम है करता हूँ मैं तेरी चिंता। तो गाना गाते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की आंधियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की आंधियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस हाथ से। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस हाथ से। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की आंधियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की आंधियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की आंधियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मसीह यीशु के पवित्र नाम में, अनमोल और मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। आज न्यू इंडिया पेंटेकोस्टल में आए हुए सभी प्यारे भाई बहनों को आज मैं विशेष रूप से प्रभु की ओर से कलीसिया के लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने अब तक न्यू इंडिया पेंटेकोस्टल के हर एक सदस्य को भला चंगा रखा है, अभी तक संभाला है। और आज के आराधना के दिवस में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता मदद किया। सप्ताह भर के जीवन में सुंदर तरीके से पालन पोषण करते हुए आज का दिन को आपने और मैंने इकट्ठा मिलकर पालन करने के लिए, मनाने के लिए उत्सव की तरह आज के दिन में आनंद मनाते हुए प्रभु की जय जयकार करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको आज यहाँ उपस्थित होने के लिए सहायता मदद किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय मैं जानता हूँ
आज प्रभु के आंचल में आप सब आनंदित हैं, आप सब खुश हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको इस संसार में जो महामारी आया है, जो डर और भय और संकट से लोग जीवन बिता रहे हैं, उस जगह में, उस घड़ी में प्रभु ने आपको कितना सुंदर तरीके से हर बात में जवाब दिया है, उत्तर दिया है, पालन पोषण किया है, और आप भले चंगे हैं। मैं आपकी मुस्कुराहट देखकर, मैं आपके चेहरा देखकर मैं बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आप आनंदित हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर बनकर, रखवालादाता बनकर आपके संग संग यहाँ तक चलते आए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने मसीह यीशु के ईश्वरत्व के विषय में जो यूहन्ना के पुस्तक में से अपने ईश्वरत्व को किस प्रकार से प्रकट किया, उस विषय में आज मैं आपको थोड़े से नॉलेज डालूंगा, उस विषय में थोड़ा सा मैं जागृत करूंगा। प्रेज गॉड। मसीह ईश्वर तो होने पर भी, वो ईश्वर का पुत्र होने पर भी स्वयं अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य के स्वरूप में होकर, हाँ, अपने आप को इतना दीन किया कि परमेश्वर पिता ने आनंदित होकर उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम को लेने से तमाम काम मुकाम हो जाते हैं, अर्थात आपका सारे काम बन जाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके शब्दों में हमको समान और स्वरूपता में बनाते हुए हमारे शब्दों में, हमारे आज बोले में उस सामर्थ्य को दे दिया है, जिसके द्वारा उस नाम को लेते ही हमारे काम मुकाम हो जाते हैं। हम अपने आप में कुछ भी नहीं रखते, हम अपने सामर्थ्य नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह में हम सामर्थ्य बन जाते हैं। उसी यीशु सामर्थ्य परमेश्वर जो दयालु और कृपालु है, उसके महान ईश्वरत्व के विषय में जो यूहन्ना सुसमाचार में उसने दर्शाया अपने ईश्वरत्व का नाम को, उसके विषय में आज हम थोड़ा फोकस डालेंगे, थोड़े थोड़े शब्दों में। मसीह ने ईश्वरत्व को किस तरह से मैं हूँ करके इस्तेमाल किया है, उसके विषय में हम आपको नॉलेज डालेंगे। सबसे पहले यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 31 से लेकर 48 वचन में जब हम यहाँ वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यस मेरे प्यारो, आज संसार में लोग रोटी की तलाश में रहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लोग घर द्वार छोड़कर देश विदेश को चले जाते हैं। रोटी कमाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री को हासिल करते हैं और उस डिग्री को हासिल करके अपने घर परिवार को कुशल रखने के विषय में सोचते हैं। यस, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार के 6 अध्याय का 35 वचन में पहले यहाँ कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, क्योंकि जीवन का रोटी मैं हूँ। आप तो यीशु के बेटा बेटी बनकर, यीशु के घर का सदस्य बनकर यीशु के संग आपने रहने लगा है। अब तो यीशु के घराने के हो, आप क्या मांगेंगे? क्योंकि आप रोटी के संग रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। और आप सब यीशु के चरणों में बैठे हैं, यीशु के पास आए हैं, आपको रोटी की चिंता नहीं है, आपको भूख और प्यास की चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि यीशु की आज्ञा को कैसे हम पालन करेंगे। आपको चिंता है कि यीशु को हम कैसे प्रसन्न रखेंगे, यीशु को बातों पर हाँ और आमीन कह के पालन करते हुए हम उसके संग कैसे चलेंगे। ये चिंता आपके पास है, और यही चिंता यीशु मसीह के और करीब आपको ले जाता है। और यीशु मसीह हर स्थिति में आपको कहते, किसी भी प्रकार की लोग निश्चय रोटी की चिंता करते हैं, रोजगार की चिंता करते हैं,
लेकिन यीशु आपको पहले ही आश्वासना दे दिया है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा उसको रोटी की कमी नहीं होगी, रोटी के भूखे नहीं होंगे। उसका मतलब है कि यीशु मसीह आपको आश्वासना देते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 300 दिन। अब देखिए एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ उसका प्रार्थना के द्वारा। 3.5 साल बारिश ना होने के कारण पानी नहीं, अनाज नहीं, परंतु उस जगह में एलिया का पालन पोषण किया गया जहां बारिश नहीं है। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से आए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, आपकी और मेरे लिए कोई भली वस्तु की कमी है? जिसने आपको और मुझे आश्वासन देता है, उसका 48-48 वचन में यही कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। दोबारा से दोहराता है, जीवन की रोटी मैं हूं। जब हमको इतना आश्वासन मिलता है, जीवन की रोटी मैं हूं, फिर रोटी के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। मत्ती के पुस्तक में 6 अध्याय में हम देखते हैं, तुम आकाश की चिड़ियों को देखते हो, वे ना बोते ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे प्यारो, क्या तुम इससे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे, वो हंसेगा आपके ऊपर में। मैंने व्यर्थ इनको अपने समानता और स्वरूप दिया, जिसके लिए मैंने परिश्रम किया, व्यर्थ है। हम कह नहीं सकते हैं कि हमारा प्रभु हमारे कुछ नहीं किया, सब कुछ को किया। इसलिए चिड़ियों से क्या अधिक मूल्य नहीं रखते हो? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। हमें तो अपने समान और स्वरूप तो दिया। हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, झरोके, आकाश के झरोके खुल जाते हैं। हमें रोटी की कमी नहीं है, हमें कोई बात की कमी नहीं है। हमें तो आपके संग संग चलना है, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है, ताकि रोटी पानी की कमी हमें कभी ना होने पाए, किसी भी हालत में हम घबराने ना पाए। लेकिन आप उस समय में आप कह नहीं पाए कि मैं हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं हाजिर हूँ। हमें रोटी की चिंता नहीं है, हमें आपकी बात मानना है, आपके संग संग चलना है, आपका वचन को तहे दिल में हमें पालन करना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इसी प्रकार से दूसरी बात कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना पुस्तक 8 अध्याय का 12 वचन से लेकर 9 अध्याय का 5 वचन तक, और यहाँ 2 वचन हम पढ़ेंगे, 8 का 12 और 9 का 5 को पढ़ेंगे। यहाँ 8 का 12 में लिखता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ गॉड। ये 8 के 12 में यहाँ कहा है, यीशु फिर लोगों से कहा, फिर से कहना पड़ा। लोग ज्योति की तलाश में हैं, अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, नहीं जानते थे यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अर्थात ये किस प्रकार का अंधकार था? कौन से अंधकार था ये? हालेलुया। मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, रोटी पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे? तलाश में हैं। परंतु उनके सम्मुख में, उनके सामने यीशु को कहना पड़े। ये फिर से कहता है, यीशु ने फिर से लोगों से कहा, फिर से बता रहा है, क्या तुम 5 रोटी और 2 मछली को भूल गए हैं? 5000 लोगों को मैंने जो खिलाया, फिर से 12 टोकरी जमा किया। इसलिए यीशु को फिर से कहना पड़ा, फिर से कह रहा है। हालेलुया। हमारा आदत है बात बात पर भूल जाना, बात बात पर मुकरना, बात बात पर युक्ति करना। नहीं, इसके लिए स्वरूप और समानता नहीं दिया है, इसके लिए अपने स्वरूप में नहीं बनाया है। हमको तो हाँ और आमीन कह के उसके प्यारा बेटा और बेटी बनकर यीशु के संग संग चलने के लिए आपको और मुझको बनाया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु का फिर से लोगों को कहना पड़ा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन भर के लिए ज्योति पाएगा, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, जीवन की ज्योति। यस, मैं ज्योति हूँ, जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए
आज आप किसी भी बात की अंधकार, घोर अंधकार में है, चिंता ना करें। एक शब्द पुकारे, एक वक्त दिल से कहे, हृदय से निकाले, मेरे साथ जगत की ज्योति है, मेरे साथ जीवन की ज्योति है, मेरे साथ वो परमेश्वर है जो अंधकार के तराई में भी मेरे लिए ज्योति बनकर चलता है। भय और डर के समय में भी मेरे लिए ज्योति बनकर चलता है। वो परमेश्वर जगत की ज्योति बनकर मेरे साथ साथ है, इसलिए आप मुझे कोई डर नहीं है। अब 9 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 5 वचन में भी हम ये बात दोहराते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। कब तक मेरे प्यारों, कब तक? जब तक आपका विश्वास बना हुआ है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, टिके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, निश्चिंत हैं कि मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है, मेरा मसीह है, तब तक आपके जीवन में से ज्योति नहीं हट सकता। प्रभु को वचन में कहता है, प्रभु को वचन में लिखा है, जब तक आप वचन का त्याग ना करें तब तक प्रभु भी आपको त्यागेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आपके जीवन में ज्योति की डार नहीं है, ज्योति नहीं है, बोल के डर नहीं है। हमको अंधकार घेर लेगा बोल के डर नहीं है। सब बातों में ज्योति हो जाएगी आपके लिए। प्रभु सब बातों में आपको ज्योति दिखाई देगा। आपको और मेरे को जगत की ज्योति बनाकर, मत्ती पुस्तक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 13 वचन से लेकर आगे 16 तक, उसने जगत की ज्योति बनाकर आपको और मुझको पेश किया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हमको उस पहाड़ पर उसने बसाया है, उस चट्टान जो आंधी में, तूफान में की तरह आपको और मुझको उस ज्योति बनाकर पहाड़ के ऊपर में बसाया है, ताकि सबको दिखाई दे। आप देखते हैं दूर पहाड़ सबको दिखाई देता है, वैसे ही हम पहाड़ में बसे हुए की तरह एक एक भाई है, एक एक बहन है, हर एक विश्वासी, हर एक उधर पाए हुए, हर एक यीशु का भक्त और चेला उस पहाड़ पर बसा हुआ उस ज्योति के समान है जो सबको दिखाई देता है। क्योंकि जगत निवासी आज भी इस समय तक अंधकार में है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। आप विश्वासी ज्योति को नहीं देख सकता, उस घोर अंधकार में चलता है। इसलिए आप और मैं जो जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं विश्वास करते हैं, उनके लिए आज हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, पलंग के नीचे नहीं रखता, परंतु घर के उस दीवार पर रखता है, उस चौखट पर रखता है, जहां घर के आने जाने हर एक जन को प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगा। ओहो मेरे प्यारे, इसलिए आप जगत की ज्योति है, जो घर के उस दीवार पर रखे गए ज्योति की तरह है, जो आने जाने हर एक जन के लिए प्रकाशन है। इसलिए आपके जीवन में जो कोई भी आएगा जीवन की ज्योति पाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, आपने यीशु मसीह को अपना बना लिया है। उसके मृत्यु को बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु मसीह का स्वरूप और ढांचा आपके ऊपर में आ गया। इसीलिए प्रभु के पास जो गुण है वो आपके पास भी है। वो जगत की ज्योति है, तो आप भी इस जगत में ज्योति बनकर आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कब तक? जब तक जगत में हूँ, जगत की ज्योति हूँ। यस, हम जब तक जगत में हैं, जगत निवासियों के लिए हम भी उस ज्योति के सदृश बने रहे, क्योंकि हम वचन का पालन करते हैं, वचन के संग संग चलते हैं, तो ये ज्योति आपसे मुझसे दूर नहीं होंगे। ये ज्योति दूसरों को प्रकाशित करेंगे। जिस प्रकार चांद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी पाकर वो पृथ्वी को रात के समय में जो छोटा लाइट कहलाते हैं प्रकाशित करता है, वैसे ही हमारा अपना खुद का तो नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित होकर इस जगत को ज्योति रिफ्लेक्ट करते हैं, ज्योति देते हैं। आप भी यह काम करने के लिए चुने गए।
मेरे प्यारो, अब घबराइए नहीं। दुनिया भले दशत में है, भले अंधकार में जीवन बीता है, डर और शंका में जीवन बीता, क्या होगा हमारा भविष्य, परंतु हम जानते हैं कि हमारा भविष्य उस ज्योति के सरा उज्ज्वल है। ब्राइट फ्यूचर, एक सुंदर भविष्य, सुंदर जीवन प्रभु ने आपको और मुझको दिए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे को तीसरे पद में हम देखते हैं, मैं द्वार हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय 7 से लेकर 9 तक ये पद पाया जाता है, मैं द्वार हूँ। यीशु मसीह, मैं तो थोड़ा वचन को पढ़ता हूँ। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हुए सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनको ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उधर पाएगा, और भीतर बाहर आए जाए करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और हर एक प्रभु के प्रेमियों, आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास रोजगार नहीं है, रोजगार का द्वार बंद है, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पिता बीमार हैं, रुपया पैसे ना होने के कारण मेरे लिए सब दरवाजा बंद लगता है। प्रभु कहता है, इस अंधकार के समय में, अंधकार के तराई में चलने के समय में, द्वार मैं हूँ, मेरे द्वारा होकर आएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा, फिर चारा पाएगा, जीवन भर के लिए चारा पाएगा, खाने को मिलेगा, चिकनी चिकनी वस्तुएं मिलेगी, कुछ भी कमी नहीं होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब कह दिए हैं तो आपके और मेरे लिए, स्तिफानुस को देखते हैं, उसका जान निकला जा रहा है, पथराव कर रहे हैं लोग, लेकिन उसने एक द्वार को देख लिया है और खुशी से भर गया, आनंद से भर गया। कहते हैं, मेरे लिए तो स्वर्ग का द्वार खोल गया है। अरे धरती का रोटी पानी से क्या नाता, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार दिखाई दे रहा है, जहां आनंद ही आनंद है। तुम मेरे शरीर को घात कर सकते हो, आत्मा को घात नहीं कर सकते। आनंदित हो गया स्तिफानुस मरते समय में, और उनके लिए प्रार्थना किया खुशी से, आनंद से, जल्दी मारो ताकि मैं फ्लाइट में होकर चले जाऊं, तुरंत ही अपने प्रभु के पास चले जाऊं, जल्दी जल्दी पथराव करो, जल्दी मेरा प्राण निकला जाए। और उनके लिए प्रार्थना करना, हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इनको क्षमा करना, इनके ऊपर में दोष ना लगाना। आज हालेलुया, जब हम जानते हैं उस द्वार को, जिस द्वार में से आपको मुझको प्रवेश करना होगा, जिस द्वार में से आपको मुझको जाना होगा, वो द्वार यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु के द्वारा आपको और मुझको, हमें उस नगर में प्रवेश करना है, उस नगर में जाना है जो स्थायी है, चिरस्थायी है, हमेशा बना रहेगा। ये मनुष्य का हाथों का बनाया हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी हमेशा बना रहेगा। स्वयं प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, बनाया है, सजाया है। सोने का घर, 12 मोती के 12 प्रकार के सजावट आपकी और मेरे लिए। हालेलुया। वो प्रभु परमेश्वर कहता है, द्वार मैं हूं, मत घबराइए, मत डरिए, शंका में नहीं, डर में नहीं, भय में नहीं, बल्कि आनंदित होकर प्रभु के संग संग चलिए। किस प्रकार का दरवाजा आपका बंद हो गया है? रोजगार का, बीमारी नहीं छूट रहा है, दरवाजा बंद है। रुपया नहीं मिल रहा है, दरवाजा बंद है। मेल मिलाप नहीं हो रहा है, दरवाजा बंद है। डरिए नहीं, आइए प्रभु के पास, आपके लिए दरवाजा खुल जाएंगे। जो कल आपको नहीं पूछता था, वो आपको गले लगाएंगे, वो आपको अपने पास बुलाएंगे, वो आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए दरवाजा को खोलेंगे। द्वार मैं हूँ, भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। वो सब कुछ को देने वाला और संभालने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रेज गॉड। चौथी बातों में प्रभु हमें कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना 10 अध्याय का 11 से लेकर 14 तक, 11 से लेकर 14 तक, हम 11 और 14 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना
प्राण देता है। 14 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। ओ, हमारा चरवाहा ऐसा एक चरवाहा है। कोई भी संसार के चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण नहीं देता। क्या करता है चरवाहा? बड़े आराम से पालन पोषण करता, बड़ा करता है। उसके बाद भेड़ क्या है? उसको बलिदान होना पड़ता है अपने मालिक के लिए। यस, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यस, हम यहाँ भेड़ों को आराम से पालन पोषण करते, बड़ा करते हैं और एक दिन उसको बलिदान होना पड़ता है। हम उसको काटते हैं, उसका बलिदान हो जाता है। आज आप कर मेरे को सिमिलरली सिंपल, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। जब आप और मैं चरवाहे हैं, अपने उस भेड़ों को, जिस दल को प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, उनके लिए प्राण देने तक विश्वास जोगी बना रहकर सेवा करना उस प्राण देने के बराबर है। जो आप पर निर्भर करके सब बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए आपको गुरु मानकर आपके पीछे पीछे चलने लगे हैं, आप उनके लिए कितना उपयोगी ठहरे हैं, कितनी मेहनत करते हैं उनके लिए। ना अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। कदापि ऐसा करना आपके और मेरे लिए मुनासिब नहीं है, आपके और मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु अपना भेड़ों के लिए यीशु मसीह प्राण देने के लिए आया था। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यहाँ पर रहते समय में, धरती में, उसने आपके और मेरे लिए प्राण दिया। आपके और मेरे श्राप को, पाप को, दोष को, गुनाह को, अपराध को आपने ऊपर ले लिया। प्राण देने के लिए ही आया था, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा बचाया जाए। ओ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। मुझे सुनने वाले हर एक मेरे कलीसिया के अति प्रिय भाई और बहनों, और भी जो कोई भी सुनता है, आज आपको और मुझे इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी और मेरे लिए चिंता करने वाला है कोई जो अच्छा चरवाहा है, भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। और हम भी कहते हैं कि हम भी अपने चरवाहे को जानते हैं। मेरी भेड़ें मुझे जानती है, निश्चय जानते हैं। प्रभु में सचमुच उसके पीछे पीछे चलने वाले, उसके अनुयायी, उसके भक्त, उसके चेले सब अपने चरवाहे को जानते हैं। मेरा चरवाहा कैसा है, मेरा चरवाहा मुझे कैसे चरा है, सब जानते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपने हमें इस मूल्यवान सेवकाई को दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि अपने इतने भेड़ हमें दिए हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं ईमानदारी के साथ जीवन भर, जब तक जीवन है, जीवन का श्वास है, तब तक ये सेवा हमारे लिए अनमोल है। आपके अधीन में होकर हम इसको करते रहें, बोझ समझकर नहीं, खुशी से, आनंद से। ये सेवा अपना नहीं, प्रभु का जानकर आनंद से, हर्ष से, उल्लसित होकर करें। पौलुस कहता, मैं उनके लिए अपने खर्च हो जाता। हालेलुया। इसलिए हम इस प्रकार से अपने भेड़ों के लिए हम सेवकाई बने रहें, चरवाहा बनकर चरवाही करते रहें, ताकि आपके चरवाहे में आपके जितने भेड़ हैं उत्साहित रहें, आनंदित रहें और आपके पीछे पीछे चलते ही रहें। प्रेज गॉड, हालेलुया। 5वीं बात है, यहाँ लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। लोग जीवन में मार्ग खोजते हैं, सच्चाई खोजते हैं, जीवन खोजते हैं, और प्रभु कहता है कि मैं ही हूँ। तो हमारा प्रभु ने कह दिया आपको और मुझको, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए मार्ग और सत्य और जीवन तो मैं ही हूँ। तो किसको ढूंढ रहे हो? मैं तो हूँ ना आपके पास, मैं तो हूँ ना आपके हृदय में। रोमी 10:8-10 में कहता है, तेरे मन में है, तेरे हृदय में है, जो विश्वास कांगी कर तूने किया है, वही वचन तेरे मन में
तेरे हृदय में है, जिसको हम प्रकट करते हैं, जिसके लिए हम पुकारते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। हम ना भटकेंगे, ना भटके हुए को भटके हुए रहने देंगे, उन्हें भी ढूंढ कर लाएंगे। जिस प्रकार लूका 19:10 में लिखा है, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। आप और मैं आज खोए हुए को ढूंढेंगे, उद्धार करेंगे। उड़ाऊ पुत्र की तरह खो गया था संसार में, संसार के धन और दौलत और मोह माया ने उनको ऐसा विनाश के गड्ढे पर लेकर के, जब सब कुछ चले जाने के बाद उनके जीवन में होश आया। हमारे जीवन में सब कुछ रहते हुए हमें प्रभु को खोजना है। सब चले जाने के बाद प्रभु को खोजने से कोई फायदा नहीं। रहते हुए हमको और आपको खोजना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर अभी इस समय में प्रभु नहीं आए हैं वो आपको और मुझे लेने के लिए, जब तक हम खोज में रहेंगे तब तक प्रभु हमारे साथ हैं। अभी खोजना ही छोड़ देंगे और प्रभु आ जाएंगे, फिर तो हम धरती का ही रह जाएंगे, स्वर्गवासी नहीं हो पाएंगे, स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। इसलिए इसी रीति से आपको और मुझको आज प्रभु यीशु मसीह को खोजते रहना है, उस मार्ग में बने रहना है। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ कहता है, उस प्रभु के पीछे सत्यता और ईमानदारी के साथ साथ चलना है। प्रेज गॉड, ओ हालेलुया। आइए अब छठी बात में जाएंगे, और छठी बात हम कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान, यूहन्ना सुसमाचार 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर, मैं जरा पढ़ते उस वचन को। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो वो भी जिएगा। अब डर है क्या मरने का? कोरोना से मर जाएंगे, और कोई बीमारी से, महामारी से मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे, डर है? प्रभु आपके जीवन में है, आपके दिल में, आपके हृदय में है, तो किस बात का डर? डर उसी को होता है जो प्रभु में नहीं है। हम तो प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के बेटा बेटी हैं, हमको किस बात का डर? कहे का डर? हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल मुझे तो कोई डर नहीं लगता। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हमारे संग हम कहीं जाते हैं, एक छोटा बच्चा को देखिए, जब आपके पिता या माता के गोद में है तो उसको किसी से डर है? हालेलुया। वो उनको सब कुछ मानता है, मेरा पिता मुझे संभाल लेगा, मेरा माता मुझे संभाल लेगी। वो जानता है, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो पिता के गोद में है। वैसे ही हम स्वर्गीय पिता के गोद में है। हमें किस बात का डर? मरने का डर? पुनरुत्थान और जीवन में, अगर आज गिर गए हैं, वचन कहते हैं 7 बार गिरेंगे तो 7 बार उठकर खड़े होंगे धर्मी। इसलिए आप आज को अगर किसी प्रकार के आपका पतन हो गया है, अब डूब गए हैं, कर्ज में हो, किसी रीति से कोई भी बातों में हो, परंतु प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु का वचन में लिखा है ज्यों का त्यों कर देगा आपको। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? इस वचन पर विश्वास करते हैं कि आप ज्यों का त्यों बनने जा रहे हैं? आपको प्रभु ज्यों का त्यों बनाएगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु का भक्तों, हर एक विश्वासियों, मैं आज तसल्ली देता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा। मैं आज आपको ये बातें बताता हूँ कि प्रभु हर स्थिति में आपके लिए कहेगा मैं हूँ। हमने यूहन्ना सुसमाचार में यह भेद को हमने देखा। किसी भी स्थिति में अंधकार में जीवन जी रहा है, ज्योति नहीं दिखाई दे रहा है, रोटी पानी का नहीं है, दरवाजा बंद लग रहा है, हर स्थिति में प्रभु आपको कहेगा मैं हूँ। हे मेरे बेटे, तू प्रभु प्रभु तो कहता है, परंतु तू भूल कैसे जाता है? मैं हूं ना तेरे साथ। अंधी चल रहा है, शांत करने वाला मैं हूं। महामारी का डर है, महामारी को दूर हटाने वाला मैं हूं। रोटी नहीं मिल रहा है, जीवन का रोटी मैं हूं। फिर डर किस बात का? प्रेज गॉड। इसलिए आज संकल्प लें, आपके आज की आराधना के दिवस में आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आकर संकल्प लें, विचार करें। नहीं, पूरे गहराईता के साथ, गंभीरता के साथ
हे प्रभु, मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आप अपने विश्वास की घोषणा करें, डिक्लेयर करें, कोई भली वस्तु की कमी नहीं है। हर स्थिति में मेरे लिए आप हैं। अंधकार है तो ज्योति बनकर हैं, घटी है तो भरपूरी बनकर हैं, निष्फल है तो फलवान बनकर हैं। मेरे हर एक परिस्थिति में आप हैं, इसलिए मुझे अब कोई डर नहीं है। मैं पतन हो गया था, लेकिन अब पुनः मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आपने कह दिया। इसलिए इस प्रकार यूहन्ना सुसमाचार में आज हम यीशु मसीह को ईश्वर होने का, ईश्वरत्व का यह मुख्य 7 बातों को हम सीख रहे थे। अपने ईश्वरत्व को मैं हूँ बोल के कैसे उसने प्रकट किया, इस बात पर हम विचार कर रहे थे। इसलिए आप आज इस बात से जरूर समझ गए होंगे कि किसी भी हालत में आपको भली वस्तु की कमी नहीं होगी, किसी भी हालत में आपके पास घटी नहीं होगी, बल्कि आप उत्साह से भरे रहेंगे। जिस वर्ष कुछ नहीं काटेंगे उस समय भी आप लहलहाते हुए उस दखलाता काटने पाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद करे। आप सब हरे भरे रहें, आशीषित रहें, और आज से लेकर आगे को किसी बात की चिंता आपके मन में ना रहे, बल्कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में, हृदय में बैठा कर, संयोग कर बनाए रखें। और प्रभु हर समय, हर घड़ी आज के वचन की तरह आपको कहने पाए, बेटा आपके संग मैं हूँ। प्रभु इस वचन की तरह आशीर्वाद करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आप सबों को आज के इस आराधना संडे के लिए स्वागत करते हैं। आज इस पवित्र दिन में पास्टर मरियनुस आइंद ने इतना सुंदर वचन दिए, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति के बारे। सच में हम नहीं जानते, और हम संसार में कितना गुरु को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ना जाने कितने लोग अभी भटके हुए हैं और अपना अपना गुरु समझ के उनके पीछे जा रहे हैं। उसी तरह आज हमारा जो सच्चा गुरु है यीशु मसीह, उनको हम लोग अपना गुरु माने और उन्हीं का बताए हुए मार्ग में हमें चलना है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति है जो कि स्वर्ग से उतरा, धरती में हमारा साथ वास किया, फिर दोबारा उन्होंने स्वर्ग में अपना प्रस्थान किए हैं, स्वर्ग में अपना स्थान बना के रखे हैं। सो वो गुरु जो कि अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता है और हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है कि जितने लोग हो उनके मार्ग में चले, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। सो क्यों ना हम अपना भटके हुए रास्तों से हटकर हम यीशु मसीह का मार्ग में चले, और यीशु मसीह जिस तरह कहा अनंत जीवन पाए, तो हम भी उसका हकदार बने। आइए आज के इस संडे आराधना के लिए हम लोग भजन संगीतों को पाठ करेंगे। मेरे साथ को लेकर भजन संगीता 121 हम लोग उसको पाठ करेंगे। भजन संगीता 121 का 1 से लेकर 8 तक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, परंतु तेरा रक्षक कभी ना उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। आमीन आमीन। अक्सर जब शुरुआती जीवन में मैंने
प्रभु को नहीं जाना था और मैं संसार की मार्ग में भटक रहा था। ना जाने मैंने भी संसार के लोग की तरह मैंने कितनों मंदिर में गया, कितना बाबा कितना क्या क्या हमने ना किया हो, लेकिन कहीं भी हमें शांति या सुख नहीं मिला और अंधकार में भटक रहे थे। परंतु उचित समय आया जब हमारा 2000 के आसपास में हमारा हमीरपुर, राउरकेला हमीरपुर में प्रभु के दास पॉल दिनाकरण आए थे। उस समय हमने भी अपने दोस्तों के साथ में ऐसे घूमने के लिए उस मंडली में जाके बैठे और उस सभा के आखिरी दिन था और आखिरी बेला था, करीब 8 साढ़े 8 बजे हमने उस लाखों भीड़ में हम भी एक स्थान में हम बैठे हुए थे। तो प्रभु के दास ने पॉल दिनाकरण ने प्रार्थना कर रहे थे कि लेट मी प्रे फॉर यू। तो ठीक समय में मैंने प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ और आसपास देखा किस तरह प्रार्थना किया जाता है। मैंने घुटना टेका और प्रार्थना किया। पास्टर पॉल दिनाकर ने प्रार्थना किए, जैसे प्रार्थना किए, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु जब मैंने घर आया तो करीबन रात को 12 बज चुका था। जब घर मैंने एंटर किया तो मेरा पिताजी ने मुझे खूब डांटा और बोला इतना रात तक कहाँ भटक रहा था। तब मैंने जवाब दे ना पाया और उन्होंने झूठ बोला कि मैंने अपना दोस्त के घर में था, खाते पीते लेट हो गया सो मैंने आया। तो पिताजी ने बोला कि लो तुम्हारा लिए 2 लेटर आया है। तो मैं ताजुब हो गया और बाबा से उस पत्र को लिया और खोल के देखा। एक में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से मेरा इनविटेशन आया था, जो कि उड़ीसा में मैंने फर्स्ट आया था, रिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट आया था, उसका सिलेक्शन हो गया था मेरे लिए। दूसरा लेटर मैंने खोला तो उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए ज्वाइनिंग के लिए मेरे पास आया था। मैंने ताजुब हो गया, वाह, यीशु मसीह के पास जाने से एक नहीं बल्कि 2 आशीष मिला। तो मैंने अपने जीवन में सोचा कि सच में यीशु मसीह इतना महान है, क्योंकि उससे पहले मैंने 21 हफ्ता तक मंदिर में, शनि भगवान के मंदिर में मैंने हर शनिवार को शाम को मैं दीप लेके दिया जलाने जाता था, परंतु 21 हफ्ता पार हो गया, ना कोई आशीष ना कोई बरकत हुआ था। मात्र एक ही वेला मैंने पॉल दिनाकरण प्रोग्राम में गया और मैंने 2 लेटर पाया। मैं खुश हो गया। उसके बाद से आस्ते आस्ते प्रभु ने मुझे अपने और खींच लिया और मुझे 2003 को मैंने बपतिस्मा लिया। अब नहीं भी हो तो 17 साल करीब हो गया मैंने प्रभु में हूँ, बलवंत हूँ, शक्ति शामत हूँ। बीच में परीक्षाएं आती है परंतु कभी मैंने हार नहीं माना। सबसे बड़ी खुश की बात है वचन मैथ्यू चैप्टर में देखते हैं, हम लोग खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 का 11 को पढ़ते हैं। उसमें लिखता है, मैंने पढ़ रहा हूँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। फिर 12 में लिखता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। उसी में और एक वचन लिखा गया है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज मेरे परिवार, सारे परिवार, मेरा माँ बाप, भाई बहन, सब कोई मुझे छोड़ दिए हैं। उन्होंने एक बात इस तरह की रख दी है कि जब तुमने यीशु मसीह को त्याग दोगे तो हमारा घर परिवार में तुमको प्रवेश मिलेगा, अन्यथा तुम बाहर ही रहो, तुम अलग धर्म के हो, तुम अलग जात के हो। सो बोल के हमको अभी तक ठुकरा दिया है। तो 17 साल करीब हो चुका है, ना मैं उनसे मिलता हूँ, ना मिलने पाता हूँ, ना वो लोग मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं, ना मिलते हैं। इसी तरह वचन में भी जिस तरह कहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना प्रभु मान लेता, वही मेरे भाई और बहन हैं। तो जितने विश्वासी, जितना प्रभु के बेटा बेटी, उनसे मिलता हूँ तो मुझे उन्हीं से ही इतना आदर, सम्मान और प्रेम मिलता है। और उन्हीं से भी वही जो रिलेशन मेरा टूटा हुआ था
वो प्रभु यीशु मसीह में मुझे अपना भाई मिल गया, बहन मिल गया, भाभी मिल गया, और मेरा माँ भी मिल गया, और मेरा पिता भी मिल गया। तो मुझे एक नहीं परंतु अनेकों भाई और बहनों और अनेकों रिश्ते कुटुंब मुझे मिल जाते हैं। सो मुझे कोई चीज़ की कमी घटी कभी दुख नहीं होती है। मेरा जीवन में दुख तो आती है, अपने सगे संबंधी मुझे छोड़ दिए, परंतु यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ा। सो आज तक मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह को, जिन्होंने अब तक मेरा पैर को लड़खड़ा नहीं दिया, और हर एक बातों मुझे ढाढ़स दिया, शक्ति और सामर्थ से भरा। और मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, जब भी तुम्हारा जीवन में, आपके जीवन में ताड़ना आती है, तो आप कभी ना घबराने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन में भी कहता है कि परमेश्वर जब परीक्षा देता है तो आप जब तक सह सकोगे तब तक परीक्षा होता है, उसके बाद सहन से बाहर हो जाता है तो उससे आगे परीक्षा नहीं होती है। तो आप ढाढ़स रखें कि जब जब आपका एग्ज़ाम में परीक्षा होता है, आप पास होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। उसी तरह हमारा एक प्रमोशन के समय आती है तो परीक्षा आती है। याकूब की पत्री वचन में भी जिस तरह कहता है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षाएं पढ़ो तो संपूर्ण आनंद की बात समझो। तो आपके जीवन में जब भी कभी भी कोई परीक्षा आती है, आप उसी समय खुशी से आप झूमिए, क्योंकि ठीक इसी के बाद आपका जीवन में एक खुशियाँ लाने वाली है। आमीन, हालेलुया। तो वचन हम लोग पढ़ रहे थे, भजन संहिता 121 का 1 को लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों पर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सच में हमारा जीवन में नाना किस्म के चिंताएं, दुख, कमी घटी और किस्म किस्म के निंदा, शिकायत और किस्म किस्म के बहुत इल्ज़ाम सब हमारा जीवन में रहता है। वो सब अगर हम लोग सोचते हैं तो हमारा जीवन में एक पहाड़ जैसे दुख, पहाड़ जैसे कमी और पहाड़ जैसे चिंताएं हमारा जीवन में रहती है। तब हम निराशा हो जाते हैं और निराशा के अकेले और अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं। उस समय कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, क्योंकि जिसके पास जाओ उससे धोखा या ताड़ना या बुरे बात या तो निंदा बात मिलती है। लेकिन वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत पर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सो उस समय हमें ढाढ़स रखना चाहिए, क्योंकि सहायता देने वाला और कोई नहीं है, वो प्रभु परमेश्वर ही हमारा सहायक है, और वही ठीक समय में हमें सहायता करता। उसका 121 का 2 को देखते हैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी करता है। हालेलुया। तो इस बात से हमें साहस मिलती है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सहायता मेरे भाई ने नहीं दिया, मुझे सहायता मेरे छोटी बहन ने, मुझे सहायता मेरे बड़ी बहन ने नहीं दिया, मुझे सहायता मेरे पापा ने नहीं दिया, मुझे सहायता मेरे माँ ने नहीं दिया, परंतु मुझे सहायता कहाँ से मिला? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिला जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात है, मेरा जन्म देने वाला मेरा माँ और बापा है, लेकिन मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जन्म तो मेरा माँ ने दिया है, लेकिन बनाया कौन? बनाया यीशु मसीह ने। जो परमेश्वर है वो मुझे बनाया है। हम उसमें आनंदित रहें। तो आप किसी बात की चिंता न करें। वचन में भी कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जब जब हमारा जीवन में चिंता आती है, दुख आती है, सतावट आती है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि प्रभु ही हमें कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम पे वो ध्यान रखे रहता है। हमारा चित्र उसने हथेलियों पे लिख के रखे रहता है। हमें उन्होंने अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखता है। हमें कुछ हानि होने नहीं देता, हमें गिरने नहीं देता, हमें टूटने नहीं देता, बल्कि हमें शक्ति और सामर्थ और आनंद से भर देता है। वचन में भी कहता है,
मैं आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। लोग संसार में आनंद के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। देखिए अमेरिका, इटाली, स्पेन का क्या कंडीशन है। आनंद मनाने के लिए वो लोग चाइना घूमने गए थे, लेकिन दुख की बात है आज सब कोरोना से ग्रसित है और जान का लिए वो लोग अभी तक लड़ रहे हैं, आनंद मना रहे थे। लेकिन वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। तो हम लोग प्रभु को प्रभु में आनंद ना रख के हम लोग अपने ही आनंद खोजने में लगे रहते हैं, जिस चलते हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो आइए आज के इस पवित्र संडे में आप सब हमारा बीच में आए हैं और प्रभु में आनंदित रहने के लिए आज इस समय में आए हैं। मैं जानता हूँ वचन रूपी रोटी को आप खाए हैं, आप अभी शक्तिशाली और बलवंत हुए हैं। मैं जानता हूँ ये आपको बहुत ताकत देगी आने वाले समय के लिए, हर एक प्रकार परिस्थिति में लड़ने के लिए, हर एक प्रकार सतावट से जूझने के लिए आपको शक्ति सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। मैं पक्का विश्वास करता हूँ आज आप आशीष पाए हैं। आज वचन के तहत, मेरे गवाही के तहत और ब्रदर सांजियन के गाना के तहत आप खूब आनंदित हुए, इस बात को मैं जानता हूँ। हमें मौका दीजिए, हम लोग भी और अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा और भी अच्छे गीतों के द्वारा और बड़े बड़े गवाही के द्वारा आपके सामने में आए और आपको उत्साहित करें और आपको जीवन में अंधकार से ज्योति में किस तरह हम लोग आए उस बात को प्रकट करेंगे, ताकि हम बढ़ें और आप भी बढ़ें। साथ में जो लोग अंधकार में, जो लोग प्रभु में नहीं है, उन सबों को प्रभु में लाने के लिए सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे और कुछ ना कहते हुए आज की इस संडे आराधना को आपके बीच में यही समाप्त करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाले। इतना महामारी के समय भी आपने अपना बातों से ग्रसित ना होकर प्रभु में आनंदित रहने के लिए आज अपने समय हमारे लिए निकाले। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको खूब आशीष करे, आप फले फूले और बहुत बरकत करने पाए। प्रभु आपको हर समय हरा भरा रखे, आपके पत्ते कभी ना मुरझाए। आप जहाँ कहीं भी है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपको सुरक्षा दे, हर एक बातों में प्रोटेक्शन दे। जहाँ कहीं भी जाते हैं वो आपको अपने आगे पीछे दाएं बाएं में आपको घेरे रहेंगे और आपको सहायता करेंगे। आप जिस काम में हाथ देंगे उस काम में सफल पाएंगे। शत्रु अगर आप पे चढ़ाई करेंगे, वो 1 मार्ग से चढ़ाई करेंगे तो 7 मार्ग से भाग निकलेंगे। कदम कदम में प्रभु आपको सहायता करेंगे। आपको शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से चंगाई देगा। आपका परिवार को खुशहाली से भरेगा। आपको परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा वरदान और आशीष देगा, उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस छोटी सी आराधना को मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ में तथा आज विश्ववासी के साथ में सदा सर्वदा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। धन्यवाद, थैंक यू।